हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th आरबीएसई फिजिक्स चैप्टर सेकंड कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 2 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं और लास्ट जो सेकंड लेक्चर हमारा था उसमें हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था। पहले हमने बताया था कि 3 सिस्टम होते हैं यूनिट्स के, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। तीनों को मैंने अलग अलग डिफाइन किया था और उसके बाद एसआई यूनिट की बात की थी जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है और ये जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के द्वारा दिया होता है जिसका हेड ऑफिस है पेरिस में। तो जो ये एसआई सिस्टम है ये किसके द्वारा गिवन है? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स। इसके द्वारा जो गिवन यूनिट है वो है बेटा एसआई सिस्टम। अब इस एसआई सिस्टम में हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी। किलोग्राम मास के लिए, मीटर लेंथ के लिए, सेकंड टाइम के लिए, केल्विन टेम्परेचर के लिए, एम्पियर करंट के लिए, मोल क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए और कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी के लिए। अदर हमने जो है डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ी थी, जैसे फोर्स की न्यूटन, वर्क की जूल, प्रेशर की पास्कल, वाट पावर की वाट और फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, ओम रेजिस्टेंस की ओम, चार्ज की कूलाम। इस तरीके से पोटेंशियल की वोल्ट, कैपेसिटेंस की फेरड और इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस की हमने पढ़ी थी हेनरी, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की टेस्ला। ये सारी हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, देख चुके हैं। और 2 आपके पास थी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, रेडियन एंड स्टेरेडियन। रेडियन होती है एंगल के लिए और स्टेरेडियन होती है सॉलिड एंगल के लिए। तो ये ऑलरेडी हम सारी बात डिफाइन कर चुके हैं। अब यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन किया है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम की डेफिनेशन इस तरीके से दी है, जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है उसने ये दी है कि 1 किलोग्राम इज ए मास ऑफ 1 किलोग्राम इज ए मास ऑफ ए सिलेंडर of platinum, iridium, 90% प्लेटिनम है बेटा इसमें और 10% इरिडियम है। प्लेटिनम इरिडियम अलॉय of which height and diameter of base is equal। तो एक ऐसा कोई प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर की हाइट और उसका डायमीटर इक्वल है, उसके मास को ही कितना बताया गया है? 1 किलोग्राम बताया गया है। ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल पर डेफिनेशन है जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के द्वारा गिवन है। इसका हेड ऑफिस पेरिस में है। उसके अलावा एक और डेफिनेशन हम यहाँ पर ले सकते हैं इसकी। अनदर डेफिनेशन ये ली जा सकती है, द मास ऑफ 1 liter water at 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आइस टोटली जो मेल्ट होती है बेटा वो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मेल्ट होती है टोटली। तो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर
पर 1 लीटर वाटर का जो मास होता है इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। केवल वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर का मास 1 किलोग्राम होता है। नाइदर और सब की जो मास है वो डिक्रीज और इंक्रीज इस तरीके से डेंसिटी के बेस पर होते हैं। तो ये यहाँ पर आपके पास एक डेफिनेशन ये भी है कि 1 लीटर वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 किलोग्राम के, और एक ही आपके पास है। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं मीटर। 1 मीटर जो डिफाइन किया है बेटा यहाँ पर, उसके लिए भी वही जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने एक डेफिनेशन दी है 1 मीटर की। वन मीटर इज अ डिस्टेंस, ये जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। इज अ डिस्टेंस in which 763.73 waves emitting by 36 krypton 86 are present. The color of these rays या waves, the color of these waves, rays बोल सकते हैं यहाँ, are orange red, orange red कलर की होती है। तो यहाँ पर ये बताया कि 1 मीटर वह डिस्टेंस है इन विच, जिसमें ये जो क्रिप्टोन 86 है इससे एमिटिंग होने वाली, यानी क्रिप्टोन 86 एक रेडियो एक्टिव टाइप का मैटर है और इसमें से ये रेडिएशंस निकलते हैं। तो इसमें से जो एमिट होने वाली जो रेडिएशंस है, रेज है, वो कितनी रेज प्रेजेंट हो, 1657 उस डिस्टेंस को 1 मीटर बोला है। अब इसको हम दूसरे तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं 1 मीटर को। आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये निकला कि लाइट रेज 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर करती है, 3 × 10⁸ मीटर। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन दे सकते हैं बेटे कि अगर मान लो इस डिस्टेंस में इसी का डिवीजन दे दें, मतलब 1/3 × 10⁸ कर दूं मैं इसी डिस्टेंस को, तो 1 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इस डिस्टेंस में 1/3 × 10⁸ कर दिया जाए तो 1 मीटर आएगा ना। तो फिर यहाँ से एक डेफिनेशन बन जाती है 1/3 × 10⁸ पार्ट ऑफ डिस्टेंस covered by sunlight in vacuum in 1 second is called 1 मीटर। मीन्स जो सनलाइट वैक्यूम में 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसका 1/3 × 10⁸ पार्ट जो होगा वही पार्ट क्या होगा,
1 मीटर होगा। तो इस तरीके से 1 मीटर को भी डिफाइन किया जा सकता है। फिर बात आती है 1 सेकेंड की। 1 सेकेंड के भी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने जो डेफिनेशन दी है वो सीजियम एटम को लेकर दी है। ये क्वेश्चन बहुत पहले AIEEE RPT में भी आ चुका है 1 सेकंड के लिए, जिसमें वाइब्रेशंस के नंबर्स आए थे। तो इसमें ये बताया है कि जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने दिया है कि इन सीजियम वॉच द टाइम टेकन in completing completing 9192631770 oscillations of cesium atom is called 1 सेकेंड। ये जो टाइम लिया जाएगा इतने वाइब्रेशन होने में, इतने ओसिलेशन होने में, किसके? सीजियम एटम के। और किसके अंदर? सीजियम वॉच के अंदर। तो वही टाइम क्या होगा बेटा? 1 सेकेंड होगा। फिर हम इसकी एक और डेफिनेशन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, जो भी मैंने लाइट की स्पीड से बताई। तो अपन ये कह सकते हैं द टाइम टेकन बाई sunlight in cover a distance 3 into 10 to power 8 meter 3 into 10 to power 8 meter in vacuum is called 1 सेकेंड। मतलब आपके पास आता है कि सनलाइट इतनी डिस्टेंस कवर करने में वैक्यूम के अंदर जितना टाइम लेगी, 3 into 10 to power 8 मीटर डिस्टेंस कवर करने में वैक्यूम के अंदर जितना टाइम लेगी, वही टाइम किसके इक्वल होगा? 1 सेकंड के इक्वल होगा। ये 1 सेकंड की डेफिनेशन भी आ जाती है। फिर यहाँ पर डेफिनेशन आती है केल्विन की। 1 केल्विन को कैसे डिफाइन किया है? 1 केल्विन को ट्रिपल पॉइंट से डिफाइन किया बेटा। तो सबसे पहले हम एक ये बात समझें कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? ट्रिपल पॉइंट होता है बेटा वेयर all 3 states of matter, the temperature where all 3 states of matter are in इक्विलिब्रियम। 3 स्टेट्स जहां पर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होती है, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। उसी पॉइंट को या उसी टेम्परेचर की जगह जो पॉइंट आता है उसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। अब ट्रिपल पॉइंट वाटर के लिए जो मिलता है, फॉर वाटर ट्रिपल पॉइंट is getting at temperature 3
0.01 डिग्री सेल्सियस और 273.16 केल्विन। अब यहाँ पर ये बात आती है कि आपको ये नॉलेज में रहना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 273.15 केल्विन। जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं बेटे, तो न्यूमेरिकल सोल्व करने में हम डायरेक्टली 273 का यूज करते हैं, बट 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जो होती है वो 273.15 केल्विन होती है। तो मैंने यहाँ पर 0.01 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किया, तो इसमें मैंने 0.01 ऐड कर दिया। तो जब मैं ये ऐड कर दूंगा 273.15 में 0.01, तो मेरे पास आ जाएगा 273.16 केल्विन। ये मेरे पास यहाँ पर है। तो अगर मैं इसका इतना ही पार्ट ले लूँ, इस पॉइंट का इतना ही पार्ट अगर ले लूँ, मीन्स 273.16 पार्ट ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये अगर मैं ले लूँ टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो ये मेरे पास 1 केल्विन हो जाएगा। मैं इस ट्रिपल पॉइंट के टेम्परेचर का कितना पार्ट ले लूँ, 1/273.16, तो ये 1 केल्विन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये डेफिनेशन दी है बेटा। अब मैं डेफिनेशन इसकी नोट कर रहा हूँ। द 1/273.16 part of temperature at triple point of water is called 1 Kelvin. तो 1/273.16 part of temperature of triple point is called of water is called 1 Kelvin. 1 Kelvin की वैल्यू जो ट्रिपल पॉइंट पर जो टेम्परेचर है उसका 1/273.16 पार्ट है। तो ये भी जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है उसके द्वारा दी गई डेफिनेशन है। इसके अलावा इसके बाद बात आती है हमारे पास 1 एम्पियर। ये जो 1 एम्पियर की डेफिनेशन है, इसका जो टॉपिक है वो 12th क्लास में है वैसे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, बट यहाँ पर उसको डिफाइन किया है 1 एम्पियर को। थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करता हूँ। आपने एक बात ये मालूम होगी, नॉलेज में होगी, कि जब किसी भी वायर में हम करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो करने पर उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर अगर दूसरा एक और करंट कैरिंग वायर उसके पास रख दिया जाएगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि जैसे देखो, सपोज करो ये 2 वायर है, ये 2 वायर्स आपने एक दूसरे के पास रख दिए, दोनों में करंट फ्लो हो रही है, ये दोनों पैरेलल है, डी डिस्टेंस पर है एक दूसरे से। तो जब इनमें करंट फ्लो करेंगे तो अब इसका भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। जैसे ये इसका मैग्नेटिक फील्ड यूं होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड यूं होगा, तो यहाँ पर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, उसकी वैल्यू यहाँ पर जो 12th में ये टॉपिक है ये कैलकुलेट किया बेटा, कि फोर्स मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L इक्वल टू होता है 2 × 10⁻⁻7 और I1 I2 अपॉन D, I1 I2 अपॉन D, यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। ये इसका फॉर्मूला, ये डेरिवेशन है 12th क्लास में। ये डेरिवेशन सोल्व करने के बाद ये फॉर्मूला आता है। अब मैं यहाँ से 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहता हूँ। सपोज करो इसमें आप इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर,
आपने I1 और I2 को 1 एम्पियर कर दिया एंड D इक्वल टू 1 मीटर, D को आपने 1 मीटर कर लिया। तो ये यहाँ पर जब 111 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा बेटे देन F/L इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन मीटर। ओके, तो यहाँ से एक डेफिनेशन बन जाएगी कि 1 एम्पियर जो करंट है अगर वो 2 पैरेलल वायर्स में फ्लो की जाए जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पर है तो उनके बीच में कितना फोर्स प्रोड्यूस करती है, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ हम डेफिनेशन देते हैं 1 एम्पियर is a current which is produced (2 into 10⁻⁻7 Newton per meter force, magnetic force on flowing in 2 parallel wires at 1 meter distance apart. From each other. वन एम्पियर एक ऐसी करंट है जो 2 पैरेलल वायर में जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पर पुट ऑन है, उन 1 मीटर डिस्टेंस पर 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए 2 पैरेलल वायर में फ्लो करने पर उनके बीच में कितना फोर्स प्रोड्यूस करती है, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो ये 5 यूनिट्स की डेफिनेशन आज अभी हुई है। रिमेनिंग जो डेफिनेशंस है वो कंटिन्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।